अभिसिंचित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भगवान बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा जी की। बिरही बेड़ू बगड़ जनजाति समागम 2026 के इस शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गजपाल सिंह बर्तवाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत चमोली श्री दौलत सिंह बिष्ट जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, थराली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री भोपाल राम टमटा जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, उपाध्यक्ष श्री बद्री केदार मंदिर समिति ऋषि प्रसाद सती जी, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद श्री हरक सिंह नेगी जी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्री संदीप रावत बबलू भाई, अध्यक्ष नीतिमाला जनजाति कल्याण समिति श्री हरीश परमार जी, चिपको आंदोलन की सहयोगी श्रीमती बाली देवी जी, श्री भगत सिंह खाती जी, श्री बीडी सिंह जी, श्री सत्येंद्र सिंह पाल जी, अरुण मैठानी जी, जिला महामंत्री श्री विनोद कनवासी जी, उपाध्यक्ष नीतिमाला समिति गुलाब सिंह जी, कुमारी संतोषी जी, सरिता देवी जी, लक्ष्मण फरकिया जी, जीडी हिंडवाल जी, कुंवर सिंह पाल जी, मनोज रावत जी, जिला अध्यक्ष जनजाति मोर्चा कृष्णमणि थपयाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई चंद्रकला तिवारी जी, भाई गजेंद्र रावत जी, नंदन सिंह बिष्ट जी, और सभी हमारे आए हुए सभी हमारे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज जो ये नीतिमाला जनजाति कल्याण समिति के द्वारा आयोजित इस समागम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। आप सब ने मेरा यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मेरी बहनों ने मुझे टीका लगाया, आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा भाइयों ने नारे लगाए। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए आज बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबके बीच में आकर। और सच में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी कार्यक्रम में आया हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं, अपने परिवार के लोगों से मिलने आया हूं। और ये एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, केवल समागम नहीं है, ये हमारी बहुत पुरानी जो जनजातीय परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत शानदार एक प्रयास है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि हमारी वो देवभूमि की आत्मा है। सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाहे नीति हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नाभी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुनस्यारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र हमारे जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। और आज आवश्यकता है हमारी इस महान जनजाति परंपरा को, जो पारंपरिक ज्ञान है, स्थानीय उत्पाद हैं,
इतने शानदार उत्पाद। मैं अभी पिछले दिनों कह रहा था, अब मेरे को अभी ये इतना बढ़िया पहना दिया इसके ऊपर से। वैसे तो मैं हर बार वैसे कहीं भी जाता हूं तो मलारी का ये और यहाँ का जो कोट है यही मैं पहनता हूँ, आप सबने देखा होगा। अच्छा ये भी जम रहा है, अनिल नौटियाल जी कह रहे हैं अच्छा लगा है। भाइयों बहनों, हमारे जो उत्पाद है, प्राकृतिक संसाधन है, इसको सहेजने की आवश्यकता है, इसको और प्रचार और प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसमें सच में अभी भूपाल राम टमटा जी मेरे बगल में बैठे थे, कह रहे थे पंखी इतनी गर्म दे दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले साल ठंड में काम आएगी। और इसको हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के कारण जनजाति समाज के उत्थान के लिए, जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है, प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोग हैं, उन सभी तक विकास पहुंचना चाहिए, उन तक सहायता पहुंचनी चाहिए, उन सबको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी के लिए चाहे देश के अंदर एकलव्य आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, जनजातीय ग्राम अभियान चलाया जा रहा है, वन धन योजना चलाई जा रही है। देश आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने इतनी सारी योजनाएं एक साथ हमारे जनजाति समाज के लिए चलाई हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन हो या विभिन्न पशुपालन और कृषि योजनाएं लागू की हैं, जिससे हमारे जनजाति समाज की आजीविका भी बढ़ी है, शिक्षा भी बढ़ी है और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। और बिरसा मुंडा, जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित किया, जनजाति समाज के उत्थान के लिए काम किया, उनके जन्मदिन को पूरे देश के अंदर जनजाति गौरव दिवस के रूप में, जनजातियों के उत्थान दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, वो इसी सोच का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, आज देश भर में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो वीर सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। जो ये दिखाता है कि जनजाति समुदाय आप देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज के लिए जो बजट आवंटित किया है, वो पहले से 3 गुना बढ़ाया है। पहले जितना होता था उससे 3 गुना बढ़ाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं का लाभ इस समुदाय के प्रत्येक परिवार को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और ये सभी ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव हो सके हैं। यही सरकार इस प्रकार के कदम उठा रही है। इससे पहले की सरकारों में कांग्रेस की सरकार है, देश के अंदर लंबे समय तक रही और उन्होंने जनजाति समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में हमेशा एक वोट बैंक समझा और आपके समर्थन को हमेशा ये सोच लिया कि जनजाति समाज का वोट तो हम ही को मिलेगा। और फॉर गारंटेड लेकर उन्होंने महापाप किया कि जनजाति समाज को आगे आने के उतने अवसर प्रदान नहीं किए गए। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देश और प्रदेश दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की आपकी अपनी सरकार है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माणा जैसे हमारे सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया है, सीमांत क्षेत्र का प्रवास किया है और यहीं आपके पास माणा में आए थे और माणा में आकर यहीं बद्रीनाथ जी के पास उन्होंने यहीं पर रात्रि को विश्राम भी किया था, रात्रि को भी रुके थे। और इसके बाद यहां जब माणा आए और अगला दौरा उनका सीमांत क्षेत्र कहां हुआ, आदि कैलाश, गुंजी, जौलीकौन और पार्वती कुंड में जाकर उन्होंने उन सीमांत क्षेत्रों का भी दौरा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से माणा गांव से 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था।
और उन्होंने कहा कि सीमांत गांव हमारे देश के प्रहरी हैं, इनका राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उन्होंने वहां से घोषणा करी कि अब माणा गांव और माणा गांव जैसे अन्य गांव जो हमारे सीमांत के गांव हैं, बॉर्डर के गांव हैं, अब उन गांवों को देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, अब उनको देश का क्या कहा जाएगा? पहला गांव कहा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने ये उद्घोष हमारे ही माणा से किया था और उसके बाद से माणा जैसे जितने भी गांव देश के हैं, जितने सीमांत गांव हैं, उन सभी गांवों को अब पहले गांव की संज्ञा मिल चुकी है भाइयों बहनों। अब उनको पहले गांव के रूप में जाना जा रहा है। और उनके इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में भी जनजाति समाज के बेहतरी के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 128 जनजाति गांवों को चिन्हित किया है, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य में कालसी, मेहरवाना, बाजपुर और खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें हमारे जनजाति परिवारों के बच्चे निःशुल्क रूप से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं देहरादून के चक्राता और बाजपुर में नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके अलावा जनजाति समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए, कि वो शिक्षा के लिए कभी पीछे न जाएं, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्राइमरी से लेकर स्नातकोत्तर तक, बीए, एमए तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही उनके शैक्षिक विकास के लिए 16 स्थानों पर राजकीय आश्रम विद्यालय भी पूरे प्रदेश के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे जनजाति समाज के बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राज्य में जनजाति वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उन्हें तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए ITI संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वो कौशल प्राप्त कर सकें, अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जिनको सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरियों में जाना है, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है और उन्हें हर माह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसके साथ ही जनजाति समुदाय की बेटियों की शादी के लिए हमने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया है, तथा जनजातीय शोध संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कार्पस फंड भी हमने स्थापित किया गया है। वहीं जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में प्रतिवर्ष जनजाति महोत्सव एवं खेल महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनेक बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं। अनेक कलाकार हमारे इन क्षेत्रों से जाकर भी देहरादून में इस महोत्सव में भाग लेते हैं। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि सीमांत क्षेत्रों का पलायन रुकना चाहिए। पलायन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, नौजवानों को अपने गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हम होम स्टे योजना को मजबूत कर रहे हैं और चमोली जनपद में 800 से भी अधिक होम स्टे आज चल रहे हैं, जिसमें 4000 से अधिक स्थानीय युवा जुड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड की जनजाति संस्कृति अपने आप में पर्यटन का भी एक बड़ा आकर्षण है। इसके लिए होम स्टे के साथ साथ साहसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के जरिए हम न केवल अनेक नए अवसर आजीविका के सर्जित कर रहे हैं, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को वैश्विक पहचान भी दिला रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत क्षेत्रों में विकास को भी नई गति मिले। नीति माणा घाटी के सीमांत गांव जैसे माणा, नीति, मलारा, मलारी, लता आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में चाहे वो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हो, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाओं के लिए, विकास के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। और टिम्बरसेन महादेव जो कि नीति गांव के पास में, उसको छोटे अमरनाथ के रूप में भी जाना जाता है, और उस मंदिर तक सौंदर्यीकरण और पहुंच मार्ग के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। साथ ही हीरामणि मंदिर के लिए 75 लाख, मलारी ग्राम के सामुदायिक स्थल धर्मानी के लिए 34 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इन कार्यों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा रैणी आपदा में क्षतिग्रस्त
जुआगांव रेडी पुल के पुनर्निर्माण के लिए 9 लाख से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। जोशीमठ मलारी सड़क को 2 लेन में विकसित करने का कार्य भी प्रगति पर है। इससे सीमांत क्षेत्रों का आवागमन और आसान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त मलारी से लपथल और टोपी ढूंगा से मिलम तक सड़क निर्माण कार्य पर्वतमाला योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इस सड़क के पूरा होने से नीति घाटी और मुनस्यारी के बीच आवागमन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम समय का हो जाएगा, दूरी बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ ही इनर लाइन को सोराई ठोटा से बढ़ाकर नीति गांव तक कर दिया गया है, जिससे अब देश का कोई भी नागरिक आसानी से वहां पहुंच सकेगा। भाइयों बहनों, हमारा ये सीमांत क्षेत्र औषधि पौधे, पशुपालन, ऊनी कुटोर उद्योग की समृद्ध परंपरा इससे सशक्त है। आज हमारे स्वयं सहायता समूह यहाँ तैयार होने वाले ऊनी उत्पादों, वन उपजों को विभिन्न मेलों और कार्यक्रमों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आज उनकी आय में वृद्धि हो रही है। उनके सारे उत्पाद आज बाजारों में अच्छे दामों पर लोगों को उपलब्ध हो पा रहे हैं। मुझे ये कहते हुए विशेष संतोष है कि आज ये पूरा क्षेत्र विकास, पर्यटन और स्थानीय आजीविका की दिशा में, अवसरों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन भी हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। उन्होंने समाज को जागरूक, सशक्त और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया है, बल्कि उन्होंने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ समाज को एकत्र करने का काम किया, अपनी जड़ों से जोड़कर रखने का काम किया। आज उनकी प्रेरणा से हम उत्तराखंड के अंदर भी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इस दिशा में हमने प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर सभी नागरिकों को एक समान कानून, एक समान व्यवस्था देने का काम, ऐतिहासिक काम देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है। लेकिन हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत आने वाली अपनी सभी जनजातियों को इस संहिता के दायरे से बाहर रखा है। ये निर्णय हमने इसलिए लिया ताकि अपनी विशिष्ट परंपराएं, आपके रीति रिवाज और आपकी अनूठी सांस्कृतिक जो पहचान है वो बनी रहे, वो बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार आपकी विरासत के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज जब हम अपने जनजाति समाज के विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि कैसे कांग्रेस ने इन समुदायों को लगातार अनदेखा करने का काम किया। उन्होंने जनजाति समाज को केवल वादों और घोषणाओं तक सीमित रखा, जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं आज इस जनजाति समागम के अवसर पर इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड के अपने जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर काम करेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि विकास की असली सार्थकता तभी है जब समाज का हर वर्ग आगे आएगा, हर समाज आगे आएगा और समाज का अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति हमारी मुख्य धारा से जुड़ेगा। जब हम सबको साथ लेकर सबके प्रयास से आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा प्रदेश और देश सही मायनों में सशक्त बनेगा, मजबूत बनेगा। उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जनजाति समाज के मेरे भाई बहन इसी प्रकार हमारी सरकार का सहयोग करते रहेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। अभी नीतिमाला जनजाति कल्याण समिति के हरीश परमार जी ने यहाँ पर मांग रखी है कि नीति घाटी के भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवासीय व अन्य भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। मैं इसका परीक्षण करवा के पहले से क्योंकि इस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी से जल्दी इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं आप सबको समझ कहना चाहता हूँ, बेड़ू बगड़ विलेज की भोटिया बड़ाव को नीतिमाला जनजाति समुदाय हित लाभ में सुरक्षित करने के लिए भी काम किया जाएगा। बेड़ू बगड़ विलेज की भोटिया बड़ाव में विश्व प्रसिद्ध चित्तो नेत्री स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी की स्मृति में गौरा देवी की मूर्ति स्थापना के साथ साथ गौरा पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी यहाँ पर
श्री गजपाल सिंह बर्तवाल जी ने भी बेड़ूबगढ़ स्थित घोटिया पड़ाव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए कहा है। मैं इसको भी घोषणा में सम्मिलित करूंगा। विकासखंड पोखरी रानी सिंधोली मोटर मार्ग के नाव गंडखाली तक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त विकासखंड बसोली के कुंजो मोटर मार्ग ऑन टाइम सेटलमेंट की बात है। इनके सभी कागज में ले जा रहा हूँ, जितने भी इन्होंने लिखा है इस सबका परीक्षण करवा के आगे घोषणाओं में इसको सम्मिलित करेंगे। गजेंद्र सिंह रावत जी ने भी लिखा है, फरक्काताल मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु निजमुला पाड़ा ईरानी मोटर मार्ग से अकोट तवाब मोटर मार्ग निर्माण की बात है, इसको भी ले जा रहा हूँ। साथ में हमारे ये नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के प्राधिकरण की हरित पट्टी का मामला है, इसको भी मैं लेकर जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे दौलत सिंह जी का भी हमारे को पत्र मिला है और थराली विधानसभा के अंतर्गत सुपरिचित गरास कुंड मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए गोपाल राम जनता जी और हमारे दौलत सिंह जी ने ये लिखा है, इसको भी मैं घोषणा में सम्मिलित करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त दौलत सिंह जी का एक पत्र और है। ये सारे ही पत्र जितने भी मेरे जनप्रतिनिधि दिए मैं सबको लेकर जा रहा हूँ, इन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करूंगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइयों। आज हम यहाँ अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं अंतिम बात एक कहकर आप सबके समक्ष अपनी बात समाप्त करूंगा। तो अभी मैं 3 दिन पहले मैं हरिद्वार में था और वहां मैं एक चौपाल में गया तो हजारों की संख्या में किसान भाई आए थे। तो मैंने कहा, अरे भाई, एक बुजुर्ग थे, बोले मैं तो कांग्रेसी हूं लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने कहा आप मिलने आए हैं, बताइए बाबा मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं। बोले मैं भैया कोई सेवा के लिए नहीं आया, बस आपसे मिलने आ गया। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश में। तो मैंने कहा हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम लोग विरोध क्यों करते हो भाई? जी राम जी योजना चलाई है और गांव को सशक्त बनाने के लिए अब जी राम जी के माध्यम से गांव में केंद्रित करके गांव की जो अनेक योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल से लेकर आपदा से लेकर सड़क निर्माण से लेकर आसपास को एक छोटा तालाब बनाना है, वो सारी योजनाएं अब गांव में बनेगी। पहले तो राजधानी में बनती थी, देश की राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में, अब हम गाँव में केंद्र में बनेगी, ग्राम सभा में बनेगी। तो इसमें क्या परेशानी होगी? गाँव को मजबूत बनाया जा रहा है। तो मजाक करने लगे, बोले कोई बुराई नहीं, वो बहुत अच्छा काम है। अब इसमें ना जी राम जी लगाने से इनको परेशानी होगी। इनके पास कोई काम नहीं है, कोई विरोध कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देख रहे हैं अभी इतना बड़ा ईरानी सम्मेलन हो रहा था, पूरे देश के दुनिया के लोग आए हुए थे और उसमें कुछ नागरिकों को भेजकर, कांग्रेस पार्टी के अपने पदाधिकारियों को भेजकर उस समिट को खराब करने का काम किया। ये लोग इतने आगे चले गए हैं कि अब ये मोदी जी का विरोध करते करते अब ये देश के विरोध पर उतारू हो गए, दूसरे देशों में जाकर भी देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा कभी का अपमान करते हैं। हम लोग होंगे उत्तराखंड के लोग हैं, जब सेना हमारी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अपनी बहादुरी दिखाती है, दुश्मन के घर में जाकर उनको मारने का काम करती है, नेस्तनाबूद करने का काम करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंधु हो, इन सब में भी सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। भाई बहनों, देश के अंदर इतना कमजोर विपक्ष पहले कभी नहीं था। जब देश की बात आती थी तो हमेशा एक स्वर से सब लोग देश के साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन आज ऐसी विचित्र स्थिति हमको देखने को मिल रही है, जो बहुत शर्मनाक है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता इनको रास्ता दिखा रही है, इनको आईना दिखा रही है। आने वाले समय में जहां भी जिन प्रदेशों में भी चुनाव होगा, जिन देश का चुनाव होगा, वहां पर इनको बाहर का रास्ता जनता जरूर दिखाएगी। बस मुझे लगा कि आप सबके ध्यान में ये बात आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और शानदार समागम के लिए, इसकी सफलता के लिए हमारे सभी आयोजकों को, हमारे यहाँ के पूरे आयोजकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।